स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने अपने सपोर्टिंग चैनल BW पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश की स्टडी को क्लास वाइज। क्लास और 10th का सिलेबस, 12th के साथ और जूनियर का सिलेबस क्लास 10th में अपडेट करके हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक। और कल जैसा कि हमने स्टडी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट टेंस की वो लिस्ट हम स्टडी करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में जो भी कंडीशंस हैं, जितने इसके पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो चलिए सीधे पहुंचते हैं आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक ऑफ द डे क्या हुआ आज का, क्लियर करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक ऑफ द डे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों हम आज स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए रूल वाइज समझते हैं इसको, कहाँ पे कौन सा रूल काम करेगा और इस कैसे हम समझेंगे इसको, और कैसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में इसकी हेल्प लेंगे, और कैसे हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पहचान पहचान समझेंगे इसकी। देखिए स्टेज की पहचान क्या है। इस काल के जो इस काल के जो वाक्य है, यहाँ पे सॉरी वाक्य होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और कार्य का वर्तमान काल में जारी होना या ना होना पाया जाता है। कैसे देखिए दोस्तों, समझिए इसको। यहीं पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझा रहा हूँ आपको। सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे किस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इस लास्ट में रहा हूँ वर्ड आया देख। दिस सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में रहा, रही, रहे ये सब ऐसे मिलेंगे। और सब्जेक्ट से शुरू है सेंटेंस तो असर्टिव होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो भी इंट्रोगेटिव होगा। कैसे कैसे देखिए सेंटेंस आ सकते हैं इसके, और कैसे उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझते हैं रूल वाइज। सबसे पहले समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकेंगे, तो हमारे पास जो रूल है वो डिस्प्ले पर शो कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट बाद है फुल स्टॉप। देखिए एग्जाम्पल की थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल है होम, घर, खरीद, रहे, हाँ, फुल स्टॉप। फिर उस सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, वी के साथ हम आर यूज़ करेंगे, आई के साथ आई यूज़ करते हैं, सिंगल सो के साथ इज यूज़ करते हैं, ए आई के साथ, ए प्लूरल के साथ और सोलर के साथ। और जो भी सब्जेक्ट हमारा वी है तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वी
हेल्पिंग योर पार, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बाई में स्क्रीन में होता है बाई, बाई आईएनजी ऐसे ऐड कर लें वर्ब, बाइंग हाउस। लिस्टो सेंटेंस एडेड हो गया, समझ सकते हैं इसके हेल्प से आप। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं चलिए। जैसे वह कपड़े धो रहे ना। सब्जेक्ट सिंगल है, सी रिपीटेड की है, साथ हम इस लेंगे सिंगल के साथ। तो इस वॉश, वॉश में धोना आईएनजी फॉर्म ले लो, क्लोथ्स। फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका टाइटल हो चुका है, असर्टिव अफर्मेटिव सॉरी। भाई आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस क्रम में आगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना होगा हमें। देख सेंटेंस एडजेक्टिव में वही रूल काम करेगा, केवल बस नोट को एडजस्ट करना है। सब हेल्पिंग वर्ड के बाद कैसे देखिए एग्जाम्पल की तरह समझना। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मैं वहाँ गेज तहम स्टॉप। सब्जेक्ट आई के साथ हमें यूज करेंगे नॉट सेलिंग, सेल्स बेचना, बुक। स्टॉप, सेंटेंस आपको डायरेक्ट हो चुका है, समझ सकते हैं सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, समझते हैं आगे। इंट्रोड्यूस सेंटेंस, इसमें क्या हुआ उससे देख, इसमें आ जाए हेल्पिंग वर्ब होगा और वो पहले वो उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में जी और ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क हम यूज करेंगे। कैसे देखिए, हिंदी सेंटेंस शुरू होगा वो कैसे होगा, जैसे क्या वह खाना खा जहाँ है। इंट्रोगेटिव मार्क तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज सिंपल सब्जेक्ट है। ही ईट मीन्स खाना, और एनजी वेटिंग फूड। इंट्रोगेटिव मार्क, सेंटेंस आपको डायरेक्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं पूरा एग्जांपल के माध्यम से। जोसेफ क्या किसान घास ले रहा है। डोर culpable yet coupled single subject is cows to be um, during not। इस तरह से सेंटेंस स्टार्टेड हो गया ये। इस तरह से हम इंट्रोड्यूस सेंटेंस को बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव एग्जाम्पल के थ्रू से क्वेश्चन डायरेक्ट वो वही काम करेगा। क्या ले हेल्पिंग हो, समझो नॉट फर्स्ट फॉर्म इन जी बजात होम सेट। मैं पूछूंगा जैसे क्या दे बॉस में भी जा रही है।
सब्जेक्ट की कोडिंग हेल्पिंग बोलेंगे कल। और दे नो, सब्जेक्ट के बाद में बोल लेंगे गोइंग, नेक्स्ट होम आईएनजी, गोइंग टू होम, टू होम, डू इट नॉट सेम दुनिया को देखिए समझ लीजिए इसको। और कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वीडियो सेंटेंस किस तरह से करेंगे, इंट्रोडक्टिव। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसका स्टूडेंट टाइप। ठीक है, पहले हमें क्या ऑप्शन है, उसमें लिखे हैं हेलो क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको पहले बता रखा है हेल्पिंग वर्ड्स, जेमर जो भी है इसमें। हेल्पिंग वर्ड इसमें आएगी हमारी सब्जेक्ट कस्टमाइज योर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल समझो, तुम कहाँ हो, जिसमें और दुआ, तो कुछ वर्ड कर लेगा वेयर और आप सब्जेक्ट यू और फर्स्ट वन जी वर्ड डू लोकेशन हमने सेंटेंस पे हिंदी साउंड इसमें ट्रेंड फिल है, समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए पाकिस्तान वीडियो सुनने करना हो, डायरेक्ट एग्जांपल की तरह समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन वर्ड है हमारा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नेक्स्ट फ्रॉम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्यों को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन वर्ड है वाई, हेल्पिंग वर्ड बच्चों के कोड है, हाँ बच्चे सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। नोट यहाँ पर इसके बाद नोट ड्यूरिंग। एक और एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हो, दिस इज व्यायाम लॉन्ग चासो बस व्यायाम एंड जब हाउ नाउ इज इन नॉट circle not doing what remark। कुछ वर्ड पहले लेना, कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब लेना, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना, सामने जाकर ऐड हो गया, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने प्रेजेंट कॉन्वर्सेशंस को समझा होगा और इसके कॉन्सेप्ट को हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करने के लिए अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। अब इसमें जो हमने कल पढ़ा है थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उसका एक बार रिवाइज कर ले। मैं आपको उसके दो तीन सेंटेंस दे रहा हूँ, उनको आपको अपने आप से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया, जैसे वह घर जाता है, दूसरा मैं किताब वहाँ देता हूँ, तीसरा वह या वे
फल नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे हैं, जो हमने कल स्टडी की है। इनको आप खुद से ट्रांसलेट करके इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे और इन सेंटेंस को बनाने की खुद कोशिश करेंगे। इन सेंटेंस को खुद से बनाएंगे और खुद समझेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था और इनके रोल क्या क्या काम करेंगे। और आगे बढ़ेंगे इससे हम कल। और इसकी जो वीडियो है आप बार बार देख कर समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या रूल हमने यूज़ किया और किस रूल से किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है और कैसे हमने इस टेंस को समझा है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने सपोर्ट और प्यार से हमें कनेक्ट करेंगे और अपना प्यार हमें देते रहेंगे और वीडियो के साथ बने रहेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक और अपने कमेंट भेजकर अपनी समस्याओं को हल पूछते रहेंगे और हमारे साथ लगातार बनेंगे रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।